ये हाफिज साहब के भी पैसे लिख लें। क्या बात है राजा, आज तेरा ध्यान किस तरफ है? अब तो लगता है डोली बाजी के आने का भी कोई चांस नहीं है। तुझे मैंने कितनी दफा कहा है कि ऐसे बक बक ना किया कर, छोटा छुरा कहीं का। तो फिर क्या बात है उस्ताद, सुबह से तुझे देख रहा हूँ बेताब पंछी की तरह अंदर बार चक्कर ही काटी जा रहा है। कुछ नहीं यार मीते, अम्मा कह रही थी कि आज कोई खास मेहमान आने वाले हैं घर में। मामू ने भी जल्दी आने को कह दिया। कौन से ऐसे खास मेहमान है जिसका राजा को भी इल्म नहीं? आखिर इतनी राजदारी किस लिए? उस्ताद, दाल में काला हो या पूरी दाल काली, तुझे क्या लेना देना? तेरा मामला तो साफ है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि फिर तेरा रिश्ता तो कोई लेके नहीं आ रहा, डोली के घर वालों की तरह। क्या कहा तूने? रिश्ता? तो ये बात थी। राजा तू भी कितना बेवकूफ है। उस्ताद को पकड़। हुआ क्या है राजा, बता तो सही। राजा तो तुझे कितनी दफा कहा कि इसका प्लग साफ करवा दिया कर। उस्ताद, क्या लड़के वाले आ रहे हैं? वो भी मुझे देखने? क्या बकवास है ये शानी? बकवास नहीं है आप ही, पीजी ने ये सारा काम बड़ी राजदारी से किया है, तभी तो अब्बा ने आज हमें कॉलेज भी नहीं जाने दिया। जिससे मुझे गद्दारी की उम्मीद नहीं थी ना, बड़ा धोखा। आने दो लड़के वालों को, ऐसा हशर करूंगी सात नस्लें याद रखेंगी, हमारी गली का रुख नहीं करेंगे। खबरदार आप ही, आज अब्बा घर पे हैं, तुम ना शराफत से फिल्मी हीरोइनों की तरह चाय ले जाना और शर्माती हुई वापस आ जाना। शर्माएगी मेरी जूती, मैं कोई चाय नहीं लेके जा रही। ओहो भाई, हर मशरकी लड़की को जिंदगी में एक ना एक बार तो चाय लेकर जाना ही होता है मेहमानों के सामने। तुम्हें शौक हो रहा है, तुम ले जाओ चाय। अरे राजा कहाँ गया? वो होता तो मेरी मदद जरूर करता। क्या बात है आप आराम से बैठे। आपके इस तरह चक्कर लगाने से वो लोग आ तो नहीं जाएंगे? क्या वक्त बताया था बुआ ने? वक्त तो 4 बजे का दिया था, लेकिन अब तो 5 से ऊपर हो गए। सख्त जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो वक्त की पाबंदी नहीं करते। यहीं से इंसान की असलियत का पता चलता है। आते ही होंगे वीर जी, आजकल रश भी तो बहुत है ना, कहीं भीड़ में अटक गए होंगे। तो बच रहा है। फिर इस निकम्मी जुम्मन बुआ ने इतला क्यों नहीं दी देर सवेर से आने की? कहाँ रह गई थी बुआ? शाम होने को आई और वो मेहमान कहाँ हैं तुम्हारे? वो जी दरअसल मैं ना वो दरअसल। क्या मैं लगा रखी है बुआ? सही तरह से बताओ, कहाँ रह गए वो लोग? क्यों नहीं आया अभी तक? वो जी उन लोगों ने ना बड़ी माजरत की है। असल में ना अचानक लड़के को ना किसी काम से मुल्तान जाना पड़ गया। वो क्या कहते हैं डीसी, हाँ डीसी का हुक्म था जी। लेकिन आपा जी ना वो उन्होंने ना अगले हफ्ते आने को कहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसे जुबान के कच्चे लोग मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। खबरदार जो बुआ अब उन्हें इस घर में लेके आएंगे, समझी? सारा दिन जाया कर दिया। अब मैं जरा पिछली गली में मिलने जा रहा हूँ किसी को। बुआ को चाय पिलाओ और रुखसत करो।
बैठो बुआ, वीर जी की आदत तो पता ही है ना, बैठ जाओ। जी पेस्ट्रियाँ क्या हुआ? राजा, ये तू क्यों गुमसुम सा हवास वाख्ता खड़ा है? खैरियत है? तो दुकान से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? अम्मा वो जो मेहमान लोग आए थे वो चले गए हैं क्या? नाम मत ले मेहमानों का। और फिर तुम्हारा क्या लेना देना मेहमानों से? बीजी राजा भैया आ गए, अब पेस्ट्रियाँ ले आऊं? ठोस लो, खा लो तुम तीनों मिलकर। पर अम्मा वो लोग आए क्यों थे? जब खुदा का इस लड़की को जरा भी एहसास नहीं है, चाहे कि लवाजमात की पड़ी हुई है, हैं? इतना ख्याल नहीं है इसे कि बाप के हलाल की कमाई अल्लल्ले तल्लल्लो में उड़ गई। अम्मा राजा भैया ये खाओ, आप ही आ जाओ। अरे वाह, तो बुलाती क्यों ऐसे लल्ले तल्ले लोगों को? तुम ये खाओ। वीर जी, थोड़ा सा कुछ खा लें। आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है अब मुझे। आप बच्चियों के साथ खाना खा लें। गुस्सा मत करें, ऐसे मामलात में ऐसा हो जाता है। जुम्मन बुआ ने किस किस्म के लोगों के साथ हमारा सिलसिला जोड़ा था? अब क्या हम इतने गिरे पड़े हैं कि हर अरे गहरे की राह तकते रहे? अब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वीर जी, अब किसी के माथे पर उसके दिल का हाल तो लिखा नहीं होता, पर इसमें जुम्मन बुआ का भी क्या कसूर है? वैसे मैंने उसकी खासी खबर ली है। बच्चियां भी ऐसी परेशान हुई होंगी खामखा। पता नहीं क्या सोचती होंगी। अपनी बच्चियों के बारे में इस तरह ना सोचो। हमारी बच्चियां बहुत फर्माबरदार हैं माशाल्लाह, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी। और फिर भला ऐसी बातें दिल पे लेने की क्या जरूरत है? दिल पे लेती है मेरी जूती। मुझे तो बीजी से झगड़ा करना है, वो भी जोरदार। एक तो मेरा रिश्ता तय कर दिया मेरी इजाजत के बगैर, और मुझे तिला भी नहीं की। यार वैसे बड़े अफसोस की बात है, मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि घर के अहम मामलात में मुझे शामिल नहीं किया जा रहा। तुम ये बात कुछ दिनों से महसूस कर रहे हो? कमाल है। मुझे तो लगा बचपन से लेके आज तक बीजी और अब्बा ने तुम्हें कभी लिफ्ट नहीं कराई। सारे घर के काम मैं करूं गधों की तरह, और जब वक्त आता है तो सब लोग राजा को ही भूल जाते हैं। और अगर आज तुमने इस बात पर खुलकर एहतजाज ना किया ना राजा भैया, तो फिर समझ लेना ये सब तुम्हारी अपनी ढील का नतीजा है। तुम ठीक कहती हो शानी, आज तो इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए। बुलवाने का इरादा उसको? आज बीजी उससे मैं